चीजें ये तय कर ली जाए आज के बाद में, अगर हमारी बात आपको पसंद आए, और वैसे हम छोटे आदमी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे सजेशन हम तुम नहीं दे सकते। हम भी उसी हार्डवास के बने हैं जिसके हमारे होम मिनिस्टर जी बने हुए हैं। हमारा कहना यह है कि आज के बाद जब भी कोई इंसिडेंट होती है, उस इंसिडेंट को ये ना कहा जाए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। जो उनका टॉप जी कमांडर है ठीक है। उससे सवाल पूछे सुंदरराज जाए। पी हैं इन बस्तर के फ्रॉम द आईजी, वो क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं दीपक आपके पास आ रहा हूं। डायरेक्टर जनरल क्यों नहीं आते? जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। ठीक है, तो बस्तर के आईजी को आपने सुना। दीपक, चूंकि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है, बैठकों का दौर भी चल ही रहा होगा, अब किस तरीके से आगे ऑपरेशंस किए जाएंगे? और मुझे खबर ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर है और उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू होने से पहले 2 मिनट का जो उनके अधिकारीगण है उनके साथ मौन रखा। उसके बाद जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो दिल्ली में मौजूद हैं। तो समझा जा सकता है कि तमाम नेताओं की संवेदनाएं आ रही हैं और तमाम सारी चीजें, लेकिन सवाल भी है और एक ये भी बात खड़ी होती है कि जब लगातार इस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे थे तो ये चूक, ये गलती कहाँ हो गई जहां हमने अपने 9 डीआरजी के जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड देखिए, इनके बारे में एक और रोचक चीज आपको बता दूं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ये छत्तीसगढ़ के वो लोकल लड़ाके हैं जो कभी वहीं का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जिस दिन से इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का प्रण लिया या देश के हित में इन्होंने प्रण लिया, उसके बाद ये नक्सलियों के खिलाफ हो गए और आज ये लोहा ले रहे हैं। जितने भी ऑपरेशन चलाए गए अब से पीछे तक, उन सब में इनकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो सबसे ज्यादा जंगलों को जानते हैं, जो जंगलों के भीतर के हिस्से को जानते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कह लीजिए, जो सबसे ज्यादा किसी को अगर एडवांटेज मिलता है तो इन डीआरजी के जवानों को मिलता है। लेकिन आज हमने अपने 9 डीआरजी के जवानों को खो दिया। ये सच में सोचने का विषय है कि जो 2026 तक का लक्ष्य लिया गया है, जो सरकारें कह रही हैं कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, क्या इस तरीके के जो हम लोगों ने आज देखा कि हमने 9 जवानों को खो दिया, क्या इस तरह की चीजें और देखने को मिलेगी? अभी बाकी हैं। ये तमाम सवाल हैं और तमाम सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सफर अभी बहुत लंबा है। सरकार ने ये कह दिया है कि हम 2026 मार्च में नक्सलवाद खत्म करेंगे। 3 महीने वो और 12 महीने ये, 15 महीने के आसपास का समय है। तो क्या माना जाए, अब किस तरह की रणनीति रहेगी, ये एक सोचने वाला विषय है। अब किस तरीके से आगे काम किया जाएगा, ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यदि इस तरीके से चलेगा तो हमको और कितना नुकसान देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत सारी शहादतें देखी हैं, बहुत सारे जवानों को खोया है। तो हम बेशक नक्सलवाद के खत्म होने की बात कर रहे हैं या नक्सलवाद पे लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, या दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि नक्सल पर लगाम लगा ली जाएगी, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या इसी तरीके से समाप्त होगा? और यदि इस तरीके से समाप्त होगा तो ये नंबर्स, ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा, ये सरकारों से सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से कुछ महीने पूर्व यहाँ से उन लोगों को जो कभी नक्सल द्वारा पीड़ित थे या नक्सल द्वारा प्रताड़ित थे, जिन्होंने अपने अंग खो दिए थे, उनको दिल्ली ले जाया गया था, उनको जेएनयू ले जाया गया था, उनको गृह मंत्री अमित शाह के पास ले जाया गया था, उनको राष्ट्रपति के पास ले जाया गया था और वहां उनसे उनकी मुलाकात कराई गई थी। तब ये वायदा किया गया था
कि हम बस्तर को, हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, लेकिन किसी प्रकार की ठीक कोई है, मैं credibility नहीं कर्नल होगी। टीपी त्यागी और प्रफुल्ल बख्शी दोनों से अब ये जानना चाहूंगा सर, चूंकि अब जो स्थिति है जहां अब हम ये देख रहे हैं कि सरकार बहुत सारे ऑप्शंस के जरिए जो है वो इस समस्या को खत्म करने की राह तलाश रही है। प्रफुल्ल बख्शी सर, आप ही पहले जवाब दीजिएगा। एक तरफ तो वो चाह रही है कि नक्सल जो है वो हथियार छोड़े, मुख्य धारा का शामिल हो, उसके लिए भी कई योजनाएं हैं। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट है ही है, लेकिन दोनों रास्ते सरकार ने खोल रखे हैं और जब नक्सलियों की तरफ से इस तरीके का हमला जो है वो किया जाता है, इस तरीके से हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो फिर क्या रास्ता अब बचता है सुरक्षा बलों के पास, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास और सरकार के पास भी? बख्शी सर। देखिए, थैंक यू वेरी मच चंदन, आपने क्वेश्चन पूछा। जब दंतेवाड़ा में ये केस हुआ तब 87 मारे गए थे सीआरपीएफ के, तब उस समय हमने पेपर भी लिखा था और उस समय हमने ये बताया भी था कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और डीआरजी इत्यादि की ट्रेनिंग ठीक नहीं है। इनको जो अगर आपको टैक्टिकल वेपन्स के को फेस कर रहे हैं, एक किस्म से दुश्मन जिसको चाइनीज और पाकिस्तानियों ने आर्म किया हुआ है और ट्रेन किया हुआ है, जब उनका सामना करना है तो उनकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। ट्रेनिंग पूरी होने के लिए हर एक बटालियन को आर्मी की यूनिट के साथ, इन्फेंट्री बटालियन के साथ अटैच करना है एक एक साल के लिए, और जो आर्मी का कमांडर है वो उनकी ट्रेनिंग पूरी देखेगा। इनकी सारी की सारी प्रोसीजर्स कुछ रीचेक करना पड़ेगा। ये जंगल वॉरफेयर में ऐसे नहीं होता। आप जब देखिए आपके सैनिक मारे जा रहे हैं, मैं मानता हूं नक्सल मारते हो आप, वो आपका काम है, पर मरना आपका काम नहीं है। ये जो हो रहा है, ये हो रहा है गलत टैक्टिक्स ट्रेनिंग, क्योंकि आपके ऑफिसर्स को नहीं पता, इनकी ट्रेनिंग नहीं पूरी, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, नेक्स्ट स्टेप है पॉलिटिकल एंगल। आप पॉलिटिकली ये इसको सुलझाने की कोशिश करिए। नक्सल क्यों ताकतवर बन रहे हैं, क्यों, किस तरीके से हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी में कहां प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करिए, प्रोसीजर चेंज करिए। हमको तोते की तरह डेमोक्रेसी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, चेंजेस लाने हैं, आप लाइए। ये जगह आज से 25-30 साल से देख रहा हूं। 1972 में तो आपकी फिल्म बनी थी इसके ऊपर, सौगीता महातो, वो आप भूल गए। आप उसको देखिए, फिर पता चलेगा कि ये बड़ी गहरी समस्या है। ये ऊपर की नहीं है कि आप सोचो कि 2 दिन में हट जाएगी। बिल्कुल। तो क्या ये पॉलिटिकली और मिलिटरीली दोनों जगह सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ट्रेनिंग इनकी सबसे पूरी होनी टीपी चाहिए। त्यागी सर, सबसे योर बड़ी क्लोजिंग रिमार्क्स। जी हाँ, आई टोटली एग्री विद विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। ट्रेनिंग होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बट ए लाइन ऑन ए लार्जर पॉइंट। द लार्जर पॉइंट इज दिस कि हमारे धर्म गुरुओं की भी एक जिम्मेदारी तय की जाए, जो हमारे सिपाहियों को भी और हमको भी सिखाते हैं करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता। अच्छी बात है, ये व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है। सिपाही को बताया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क होता है। राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता 0 होनी चाहिए। और अब देखिए, अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। लेकिन ऐसा हुआ, और ये चूंकि हमारे धर्म गुरु जो बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में दया क्षमा आ जाती है। नहीं, सहनशीलता 0 होनी चाहिए। हर इशू के वो हमें सस्पिशन के साथ देखना चाहिए। ये ट्रेनिंग तभी आएगी जब आप एक रूथलेस कमांडर के अंदर काम करेंगे। और क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है और हमारे सिपाहियों के जीवन का भी सवाल है, लिहाजा हम ये कहते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुड बी 0, सहनशीलता शुड बी 0 एंड ट्रेनिंग शुड बी 100%। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, और दीपक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो नक्सल की समस्या है, इसके समाधान के लिए सरकार जिस प्रकार से तत्पर है उसमें ये एक ब्रेकर जरूर है, लेकिन